हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट ग्रुप जिसे हम लोग टेरिडोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो टेरिडोफाइट्स के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट कहानी जो हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है ना। तो टेरिडोफाइट्स को सबसे पहले वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के नाम से जाना जाता है। इनको क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि ये पहले ऐसे प्लांट ग्रुप हैं जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट शुरू होता है। ठीक है ना। वेस्कुलर सिस्टम मतलब जाइलम और फ्लोएम का डेवलपमेंट। ठीक है ना। और इनको हम लोग क्या नाम देते हैं? दे आर आल्सो नोन एज क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है वे प्लांट ग्रुप जिनका सेक्स ऑर्गन विजिबल नहीं होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखना है कि सेक्स ऑर्गन का होना और सेक्स ऑर्गन का विजिबल होना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो इनके पास सेक्स ऑर्गन तो होता है लेकिन वो सेक्स ऑर्गन विजिबल नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसलिए इनको क्या नाम दिया गया? वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। वेसल्स और कंपेनियन सेल एब्सेंट होते हैं क्योंकि ये एंजियोस्पर्म दे आर प्रेजेंट ओनली इन एंजियोस्पर्म। ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट रोल इन मेडिसिनल पर्पस, ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको ध्यान में रखना है। आल्सो दे एक्ट एज सॉइल बाइंडर्स। ठीक है ना। फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट ग्रुप। ठीक है ना। इनको बोलते हैं फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट ग्रुप। उसमें आपको ट्रू टर्म थोड़ा सा ध्यान रखना है। ट्रू क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि सर ब्रायोफाइट भी तो ज़मीन पे आ गए थे ना, लेकिन वो ब्रायोफाइट जो प्लांट ग्रुप हैं उनके अंदर ज़मीन पे रहने की जो बुनियादी शर्त है वो उसको कह रहे हैं बहुत अच्छे से वो फुलफिल नहीं कर पाए थे। तो फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट ग्रुप वाज टेरिडोफाइट्स। दे हैव वेस्कुलर टिश्यू, आपको बताया वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोएम का डेवलपमेंट, एंड दे हैव डेवलपमेंट ऑफ रूट। इनके पास रूट भी है, स्टेम भी है, लीव भी है, ध्यान रखिएगा। दे ग्रो इन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस। ऐसे प्लांट जो मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस पे ग्रो करते हैं, इस टाइप के प्लांट को हम लोग नाम देते हैं दे आर जियोफाइट्स। प्राइमरी रूट प्रेजेंट होती है, बाद में रिप्लेस हो जाती है एडवेंटिशियस रूट से, याद रखना है। स्टेम कैसा होता है? स्टेम इरेक्ट होता है, और कुछ में आपको अंडरग्राउंड स्टेम देखने को मिलते हैं जो राइजोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लीफ, लीफ के बेसिस पे ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। ऐसा हो सकता है कि छोटा सा स्टेम होगा, उसके ऊपर ऐसा कह रहे हैं बड़ी बड़ी ऐसे लीफ लगेगी, ऐसा हो सकता है। या ऐसा हो सकता है सर बड़ा सा स्टेम है, उसके ऊपर ऐसे छोटी 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 लीफ लगे। ठीक है। तो इस टाइप के सिचुएशन को हम लोग पहली वाली को नाम देते हैं जिसका स्टेम छोटा हो, लीफ बड़ी हो, उसको बोलते हैं मेगा। मेगा मतलब बड़ा, फाइलस मतलब रिलेटेड टू लीफ। ठीक है ना। तो बड़ी लीफ यानी मेगा फाइलस, छोटी लीफ यानी माइक्रोफाइलस। छोटी लीफ यानी माइक्रोफाइलस। तो मेगा फाइलस कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलता है? फर्न के केस में। और मेगा, ठीक है, और माइक्रोफाइलस कंडीशन कहाँ देखने को मिलता है? सिलेजिनेला के केस में। लाइफ साइकिल की बात करें, मेन बॉडी क्या होता है? स्पोरोफाइट होता है। मेन बॉडी स्पोरोफाइट जो कि डाइप्लॉयड नेचर का होता है। एंड यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर फॉर्मेशन से। ठीक है ना। दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर की बात करेंगे तो जनरली कह रहे हैं कि ज़्यादातर मेंबर्स के अंदर होमोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है। कुछ के अंदर आपको हेटेरोस्पोरस कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। हेटेरोस्पोरस कंडीशन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, यानी दो अलग टाइप के स्पोर। एक को माइक्रोस्पोर बोल रहे हैं, दूसरे को मेगास्पोर। स्पोर फॉर्मेशन होता है स्पोरेंजिया के अंदर। एंड स्पोरेंजिया जो है, स्पोरेंजिया फॉर्म्ड एट लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। जैसे मान लीजिए ये लीफ है, ये लीफ का अपर सरफेस होगा, ठीक है, और लीफ का लोअर सरफेस को मतलब लोअर सरफेस यहाँ हम दिखा दे रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि सर स्पोरेंजिया का आपसे डेवलपमेंट पूछा जाए तो क्या बोलना है? स्पोरेंजिया
लोअर सरफेस पे लगता है। ये मान लीजिए ऐसे लीफ होगी ना, तो इसका जो लोअर सरफेस होगा यहाँ पे स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लीफ ऑन विच स्पोरेंजिया फॉर्म, ऐसी लीफ जिसके ऊपर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा उसको बोलेंगे स्पोरोफिल्स। क्या नाम देंगे? स्पोरोफिल्स। ठीक है, स्पोरोफिल्स को हम लोग रिप्रोडक्टिव लीफ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक लीफ दूसरे टाइप की लीफ होती है जिसको हम लोग फोटोसिंथेटिक लीफ के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग ट्रोपोफिल्स या वेजिटेटिव लीफ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर स्पोरेंजिया ग्रुप में प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? उसको बोलते हैं सोरस। ठीक है, मतलब स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होगा स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल के अंदर होगा मियोसिस, मियोसिस के बाद क्या बनेगा? हैप्लॉयड नेचर का स्पोर बनेगा जो कि इसके गेमेटोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, स्पोर का जर्मिनेशन होता है सॉइल के अंदर। मतलब देखिए, स्पोरेंजिया के अंदर ये स्पोर जो बनता है, स्पोर बनता किसके अंदर है? स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोर फॉर्मेशन होता है स्पोरेंजिया के अंदर, लेकिन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर का जर्मिनेशन नहीं होता। इस टाइप के जर्मिनेशन को हम लोग नाम देते हैं एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन। मतलब स्पोर जहाँ बने वहीं जर्मिनेट ना करे, तो इसको फिर क्या बोलेंगे हम लोग? इस एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन, मतलब आउटसाइड द स्पोरेंजिया। स्पोर जर्मिनेट करेगा, क्या बनाएगा? प्रोथैलस, जो कि इसके गेमेटोफिटिक स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। और ये प्रोथैलस जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। मतलब ये हो गया कि सर इंडिपेंडेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ओगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है ओगैमस? ओगैमस का मतलब यहाँ पे मोटाइल मेल गैमेट जो होता है वो मोटाइल होगा और नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, फीमेल गैमेट जनरली क्या होते हैं? बड़े होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। मेल गैमेट छोटे होते हैं और मोटाइल होते हैं। लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल इनका होता है डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप। अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट घटना घटती है जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट अल्टरनेट तो करते हैं, ठीक है ना, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं होती है। मतलब इसका हो गया कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट कैसे होते हैं? दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है। मेन बॉडी क्या हो गया? मेन बॉडी स्पोरोफाइट के अंदर रूट होगा, इसके अंदर स्टेम होगा, इसके अंदर लीफ होगा। आपको पता है स्पोरोफाइट कैसा होता है? डाइप्लॉइड नेचर का होता है। ठीक है ना। अभी पीछे हमने आपको बात किया कि व्हाट इज स्पोरोफिल। स्पोरोफिल ऐसी लीफ होती हैं जिनके अंदर स्पोरेंजिया लगते हैं। ठीक है ना। स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ को हम लोग क्या नाम देते हैं? स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा। मियोसिस के बाद क्या बनेगा? स्पोर बनेगा। स्पोर जर्मिनेट करेगा सॉइल के अंदर, प्रोथैलस बनाएगा। अभी जो प्रोथैलस है, आप देखिए प्रोथैलस जो है वो प्रोथैलस खुद हैप्लॉइड स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब ये हो गया कि सर ये जो एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया हैं इनके सेक्स ऑर्गन, एंथेरिडिया आर्किगोनिया जो हैं वो हैप्लॉइड फेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे एंथेरोजॉइड और जो एग का डेवलपमेंट होगा वो माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू होगा। तो मेल फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, मेल फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न में पानी चाहिए, ध्यान रखिएगा, फ्यूज़न में पानी चाहिए। यानी यहाँ भी आपको ज़ुआइडोगामी का सिंपल मतलब होता है जहाँ पे मेल गैमेट मोटाइल होता है और उसे मीडियम चाहिए होता है फीमेल गैमेट तक पहुँचने के लिए। इस टाइप का जो फर्टिलाइजेशन होता है इसको हम लोग नाम देते हैं ज़ुआइडोगामी। फर्टिलाइजेशन के बाद मतलब ये एंथेरोजॉइड कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। एग कैसा होगा? ये भी हैप्लॉइड होगा। दो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आपस में मिलेंगे, क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट के अंदर कह रहे हैं माइटोसिस होगा, वो एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा, क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट बनाएगा। ठीक है ना। तो आप देखने की कोशिश करिए, ये लाइन जो बना रहा हूँ मैं, इसके ऊपर आपको पूरा डाइप्लॉइड फेस दिखाई दे रहा है,
उसके नीचे हैप्लॉइड फेस दिखाई दे रहा है। डोमिनेट कौन करता है? स्पोरोफाइट, यानी स्पोरोफाइट यानी 2n का डोमिनेशन होता है, लेकिन स्मॉल n भी होता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग नाम देते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट अल्टरनेट करते हैं, लेकिन स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट का आपस में कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप बात करें एंथ्रोजॉइड की बात करें तो जनरली एंथ्रोजॉइड कैसे होते हैं? स्पाइरल ऐसा स्पाइरल एंड दे आर मल्टीफ्लैजिलेटेड, ठीक है ना। सिलेजिनेला के केस में स्पिंडल शेप होता है, बाईफ्लैजिलेटेड, स्पिंडल शेप और बाईफ्लैजिलेटेड। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट घटना है जो आपको बहुत बढ़िया से आना चाहिए, दिस इज नोन एज हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी लेके आएगा सीड हैबिट को। किसको लेके आएगा? सीड हैबिट को। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से। मतलब हेट्रोस्पोरी, सबसे पहले हेट्रोस्पोरी का क्या मतलब होता है? मतलब प्रेजेंस ऑफ 2 टाइप ऑफ स्पोर। एक को बोलेंगे माइक्रोस्पोर, दूसरे को बोलेंगे मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जिसके अंदर डेवलप होगा उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, और मेगास्पोर जिसके अंदर डेवलपमेंट होगा उसको बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम। ये माइक्रोस्पोर आगे चल के किसकी तरह बिहेव करता है? दे बिहेव लाइक मेल गैमेटोफाइट एंड मेगास्पोर दे बिहेव लाइक फीमेल गैमेटोफाइट। यानी माइक्रोस्पोर मेगास्पोर का पाया जाना क्या कहलाता है? हेट्रोस्पोरी, ठीक है ना। तो हेट्रोस्पोरी आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? सर सिलेजिनेला, साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया। चारों अगर आप नहीं याद रख सकते हैं तो कम से कम सिलेजिनेला और साल्विनिया को याद रखिए। अगला जो ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, लिखा है द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू, देखिए मेल फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होगा, मेल फीमेल गैमेट के फ्यूज़न से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट आगे चल के किस में डेवलप करेगा? एम्ब्रियो में। अब ये एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो किसके अंदर होना है? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। और फीमेल गैमेटोफाइट जो है, फीमेल गैमेटोफाइट खुद में तो कह रहे हैं ये हैप्लॉइड होगा, क्योंकि गैमेटोफाइट का मतलब ये तो हैप्लॉइड होगा, ठीक है ना। तो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, इसी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर सर जाइगोट का डेवलपमेंट होगा जो आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है ना। मतलब एम्ब्रियो किसके अंदर है? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। और फीमेल गैमेटोफाइट को मेन बॉडी यानी कि स्पोरोफाइट का साथ नहीं छोड़ना है। अगर ऐसा होगा तभी आप सीड की कल्पना कर पाएंगे, अदरवाइज आप सीड के बारे में नहीं सोच सकते, ठीक है ना। मतलब सीड बनने के लिए सर जो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एम्ब्रियो बनेगा। वो एम्ब्रियो जो है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर है, तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में टाइम चाहिए। अगर फीमेल गैमेटोफाइट मेन बॉडी यानी स्पोरोफाइट का साथ छोड़ दे, फिर उसका डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? हैम्पर होगा, डेवलपमेंट उसका रुक जाएगा, तो आप सीड तक पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है ना। आगे लिख रखे दिस इवेंट इज प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। मतलब ये जो घटना घट रही है, इसी घटना की वजह से सीड हैबिट के डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा प्लांट ग्रुप है, या ऐसे सवाल पूछा जाएगा कि टेरिडोफाइट के जीवन में 2 सबसे बड़े इवोल्यूशनरी चेंजेस के बारे में आप बता सकते हैं, तो आप बहुत आसानी से जवाब दीजिए सर डेवलपमेंट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू एंड सीड हैबिट यानी हेट्रोस्पोरी, ठीक है ना। टेरिडोफाइट को आगे चल के 4 क्लास में डिवाइड किया जाता है। सिलोप्सिडा जिसके अंदर सिलोटम आता है, जिसे हम लिविंग फॉसिल के नाम से भी जानते हैं। लिविंग फॉसिल का मतलब होता है ऐसा प्लांट जिसके अंदर लाखों करोड़ों साल में कोई परिवर्तन ही ना हुआ हो। राइनिया को फॉसिल प्लांट बोलते हैं, फॉसिल मतलब जीवाश्म, अभी कह रहे हैं कि ये दुनिया में नहीं है, ठीक है ना। राइनिया को फॉसिल प्लांट। सिलोफाइटा में सिलोटम और राइनिया, लाइकोप्सिडा में क्लब मॉस, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। स्फिनोप्सिडा को हम लोग हॉर्सटेल के नाम से भी जानते हैं, और सबसे बड़ा जो ग्रुप है उसको बोलते हैं टेरोप्सिडा, ठीक है ना। टेरोप्सिडा के अंदर मोस्टली कह रहे हैं फर्न, वाटर फर्न यानी कि एजोला, एडियंटम यानी कि वॉकिंग फर्न, टेरिडियम, ड्रायोप्टेरिस टेरिस
मार्सिलिया और साल्विनिया। तो कम से कम आप सिलेजिनेला, साल्विनिया को तो आप याद रख ही सकते हैं, और ये फर्न बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और ये हॉस्टेल की बात बहुत बार होगी, हॉस्टेल को याद रखिए, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।